जय हिंद। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई भी समकोण त्रिभुज है जिसमें जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 41 एफ दिया हुआ है, तो कोई साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो आप अदर दो साइड का वैल्यू आप इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये 25 का जो स्क्वायर है तो ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। आई होप कि इसके बाद इस टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इस सेशन में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। वाई वी नो अबाउट ट्रिपलेट, वेयर वी यूज, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, ऑड नंबर ट्रिपलेट क्या होता है, सम एग्जाम्पल, और उसका भी ट्रिक जिससे एक नंबर दिया हुआ है उससे आप पूरा नंबर 3 के 3 डिजिट आप निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्रायंगल दिया हुआ, ये ट्रायंगल आपको समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब कि एक एंगल आपको 90 डिग्री है और अदर एंगल आपको कुछ भी हो सकता है, बट उस दोनों एंगल का सम आपको 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं और इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसे हम लंब कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं और इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसमें यह कहा जाता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। हिंदी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ये समझते हैं कि यहाँ पे आपको जैसे आधार है, आधार कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन वो डिजिट या तो आपको ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या, या तो सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपको ऑड संख्या मान लेते हैं, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो देखिए इससे बना हुआ संख्या अगर एक साइड 3 है तो बाकी दो साइड क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड जो होता है वो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो संख्या दिया हो उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर किए, तो 3 का स्क्वायर किए तो कितना आया 9। ये हो गया आपको फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना आया 4.5। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप, जो ये 4.5 आपको है इसमें से क्या करना है, एक बार आपको 0.5 माइनस करना है, एक बार 0.5 प्लस करना है। अगर हम 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, और अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये जो 4 आया और ये 5 आया, यही आपको इस ट्रायंगल में दो साइड है और एक साइड आपको 3 दिया हुआ था। तो 3, 4 और 5, ये आपको ट्रिपलेट कहलाता है, 3, 4, 5। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, आपको क्या देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पे 3, 4, 5 में आपको सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 5। तो ये 5 जो है ये हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या कर्ण होगा। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 2 और एग्जाम्पल से हम समझाते हैं और आपको 2 एग्जाम्पल के बाद आप खुद इसको बहुत ही जल्दी कोई भी और नंबर लेंगे, इससे आप एक साइड आपको पता चल जाएगा, अदर 2 साइड आप आराम से पता कर लेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई संख्या दिया हुआ 7, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 24.5। ठीक है, यहाँ तक आप एक स्टेप में कर लोगे। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आप 24.5 जो है इसमें से एक बार प्लस करोगे 0.5 तो कितना आएगा 25, एक बार
0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 24। तो 7 से बनने वाला ट्रिपलेट क्या होगा 7, 24 और 25। ठीक है, इसमें से आपको 25 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है, ये अपना हाइपोटेनस होगा। बाद बाकी 7 और 24 या तो 7 परपेंडिकुलर होगा तो 24 बेस होगा, या 24 अगर परपेंडिकुलर हुआ तो 7 क्या होगा बेस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, हम पहले क्वेश्चन में आपको 3 स्टेप बताएं, सेकेंड को एग्जाम्पल में हम आपको क्या कि एक ही लाइन में हम सब कुछ लिख दिए। अब हम थर्ड एग्जाम्पल जो लेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि एक लाइन में पूरा आंसर निकाल देंगे। देखिए, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑड संख्या 11। देखिए, हमें पता है हमें क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर में 2 से भाग देंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 60.5। एक बार क्या करना है 0.5 माइनस करना है और एक बार 0.5 प्लस कर देना है। अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो 60.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 60, और 60.5 में से अगर 0.5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 61। तो 60, 61 और एक संख्या 11। 11, 60, 61 ये हमारा ट्रिपलेट है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 61 है, तो ये 61 क्या होगा कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। या तो 11 परपेंडिकुलर होगा या 60 परपेंडिकुलर होगा। अगर 11 परपेंडिकुलर होगा तो 60 बेस हो जाएगा, और अगर 60 अगर परपेंडिकुलर हुआ तो 11 बेस हो जाएगा, लेकिन 61 आपको फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन करके एक चीज़ लिख लीजिए कि कोई भी ट्रिपलेट, जैसे हम एग्जांपल है 3, 4 और 5, इस ट्रिपलेट का स्केलिंग फैक्टर भी ट्रिपलेट होगा। मतलब अगर ये जो ट्रिपलेट है इसमें हम किसी भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, तो हर एक संख्या में जब गुना करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, और 5 में 3 से गुना करेंगे 15। तो ये भी एक क्या होगा ट्रिपलेट होगा। अगर 3 को अगर मान लीजिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15, 20 और 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि एग्जाम में कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा ट्रिपलेट होगा, उसका आपको स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके आपको बड़ी संख्या मिलेगी, जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ऑड से हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम ऑड का ट्रिक निकालते हैं। एक बार हम फिर आपको ऑड का निकालने का एक ट्रिक बता देते हैं कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इवन के लिए चलेंगे। आप स्क्रीन पे देखते रहिए और हम जो बोल रहे हैं उसे आप बस सुनते रहिए। आपको मैं बताया कि ऑड में हम कैसे निकालते हैं। ऑड संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। उस संख्या के लिए हमें संख्या मिलेगा, उसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें एक बार हम 0.5 माइनस कर देंगे और 0.5 एक बार हम प्लस कर देंगे। जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो कुछ संख्या मिलेगा, और 0.5 जब प्लस करेंगे तो कोई संख्या मिलेगा। ठीक है, जो संख्या हमें फाइनल मिला वो 2 नंबर, और जिसके साथ हम ये काम किए हैं 1 नंबर दिया होगा तो 3 नंबर हो गया। 3 नंबर मिलके ही एक ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका स्क्वायर बाकी 2 छोटी संख्या के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। उस तीनों नंबर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी, और बाकी जो 2 संख्या है वो या तो परपेंडिकुलर होगी या बेस होगी, वैसे वर्सा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इवन ट्रिपलेट के लिए। तो चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम इवन नंबर का बात करेंगे कि ऐसा ट्रिपलेट जिसका एक डिजिट क्या होगा आपको इवन होगा, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं। तो इवन नंबर का एग्जांपल समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए। ये आपके तरफ से हमें एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा, जिसमें आपको बस ये करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
हम हर एक स्टूडेंट का कमेंट बहुत ही पैनिक नज़र से हम खुद देखते हैं। तो चलिए इवन नंबर का हम एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। इवन नंबर में हम जैसे 8 ले लें। जो 8 दिया हुआ ये एक इवन संख्या है। इसका क्या करना है, सबसे पहले हमें 8 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आना है। 4 का हमें स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, 4 का हमें स्क्वायर कर देना है। तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ठीक है, अब जैसे हम ऑड में क्या करते थे, 0.5 माइनस करते थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे और 1 प्लस करेंगे। तो जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में 1 जाएगा तो 15, और जब 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 8 नंबर से स्टार्ट होगा तो 8, 15 और 17, यही 8, 15, 17 ट्रिपलेट होगा। इसमें हमें ये 16 नहीं नंबर लेना, जैसे हम जो ऑड में करते थे इसी तरह हम इवन में करेंगे। तो इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप बोलेंगे 17। ये 17 हाइपोटेनस हो जाएगा। या तो 8 परपेंडिकुलर होगा तो 15 आपका बेस होगा, आधार होगा। जैसे एक ट्रिपलेट हम लेते हैं, 11, 60 और 61। मान लीजिए आपको हाइपोटेनस दे दिया हो, तो कैसे निकाल लेंगे विद इन ए सेकेंड में। तो इसे हम समझाने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो आप बोलेंगे जी हाँ, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालें, हम इसमें देखेंगे जैसे हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया रहे 5, सबसे ये जो बड़ी संख्या इसको लेकर अगर चले हम, जो कि आपको हाइपोटेनस में दिया रहेगा, तो ये 5 जो है इसमें हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जब 4 आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 जो आएगा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 इसमें हम क्या करेंगे, 1 हम जोड़ देंगे। हम इसमें जब 1 आपको जोड़ देंगे तब कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्या ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या। हम फिर से बोल रहे हैं, क्या ये 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आप बोलेंगे जी हाँ, ये 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है। किसका, तो 3 का ये स्क्वायर है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। तो जी हाँ, तो ये 3, ये 4 और ये 5 हमारा ट्रिपलेट है। तो हमें कैसे मिला, पहला 5 उसमें से -1 करेंगे तो जो डिजिट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो संख्या, ये 4 और ये 5, ये हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। 3, 4, 5। नहीं तो आपको तो निकालना आता है कि मान लीजिए एक संख्या 5 दिया हुआ, तो आप माइंड में लगाओ 5 दिया हुआ है तो क्या ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मान लीजिए नहीं याद आ रहा, आप तुरंत ऑड नंबर लोगे, उससे सोच लोगे कि 5, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, 5 के लिए तो आप जाके 8 का स्क्वायर से तो नहीं करोगे, 7 के स्क्वायर से तो नहीं करोगे, आप कोई छोटी संख्या के स्क्वायर को चेक करके आप ट्रिपलेट निकाल लोगे। अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, 11, 60, 61। ठीक है, तो जो 61 दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, पहले इसमें -1 करेंगे। -1 करेंगे तो क्या आएगा, 60। ठीक है, इस 60 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा, 120। अब 120 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो आप बोलेंगे हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो उसका मान क्या होगा, तो 11। तो 11, 60 और 61 ही इसका क्या, ट्रिपलेट। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर 9 है तो 9 से ट्रिपलेट क्या बनेगा। अगर एक संख्या 9 है, आपको मैं बता दूं 9 एक ऑड संख्या है, तो इससे ट्रिपलेट क्या बनेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे पूछे थे कि यहाँ पे 41 दिया हुआ, तो हम कि 41 में से हमें क्या करना है, -1 करना है। -1 करेंगे तो कितना आएगा, 40 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, 80 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 81।
क्या 81 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है? तो आप बोलेंगे हाँ। तो मैं पूछूंगा किसका? तो आप बोलेंगे 9 का। तो जी हाँ, तो ये 9 और 40 ही दो अदर संख्या है जिसका स्क्वायर का सम थर्ड संख्या के स्क्वायर के बराबर है। तो 9 और यहाँ पे 40, तो यही हो जाएगा 41। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 9, या यहाँ पे आपको 40 और यहाँ पे 9, यही संख्या होगा। ठीक है, अगला आपको इसी मेथड से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर यहाँ पे 15 होगा तब कौन सा संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, और हाँ, आप हमेशा याद रखिए 9, 12 और 15 और 9, 40, 41 को एग्जाम में बहुत पूछता है और बहुत बार पूछता है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये एक्सेप्शन है कि एक बार 9, 12, 15 होता है, 9, 40, 21 होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। आपको कमेंट में बताना है 21 से स्टार्ट होने वाली संख्या का ट्रिपलेट और एक 33। एक संख्या 33 है तो बाकी दो संख्या क्या होगा।